नमस्कार, देश रोजाना देख रहे हैं आप, जहां मैं स्मिता रोज आपको किसी मामूली से दिखने वाले खास मुद्दे से रूबरू कराती हूं। आज के मुद्दे पर बात करने से पहले ये वीडियो देखिए। मैं रियली बहुत दुखी हूँ। 8 साल हो गए, अपना बेस्ट ट्राई किया, कुछ नहीं खाती जाती, रोज रोज नहीं कुछ खाती जाती। 8 साल तो मैं इनू यदि कुट नू सारा कुछ बर्दाश्त करन दई सी कि चल कोई नहीं, एक दिन सुधर जाऊगा, एक दिन सुधर जाऊगा, पर नहीं। 8 साल तो मैनू मारन दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे इन्नियां जनानियां दे नाल। पहला 2.5 साल उत्थे रहे, उत्थे भी यही कंजरखाना रहा, कदे अंजलि नाल, कदे पूजा नाल, कदे मीना नाल। चलो कोई गल नहीं है ना, ऐसे आपा इत्थे आ गए। इत्थे आके मैनू रोज मारना, शराब पी के या बिना पीते मारना, उपरों दूजी जनानी दे नाल रहना। मैनू 5 दिन ट्रक दे विच किडनैप रखिया, मैनू बहुत मारिया। एंड च मेरे डैडी ने सोचा कि चल कुछ पुलिस केस वगैरह कर दो, वो होया। उस तो बाद विच उदों मैनू हाथ जोड़न लग गया कि मैनू बचा ला, मैनू बचा ला। मैं बचा लिया, मैं सारा कुछ सही करने की कोशिश की, पर मेरी सास ते सौहरा कुछ भी ठीक नहीं होने देंदे। उन्हां नू पता आ उथों, आई डोंट नो, मेरे डेरे दा कोई आ, जो भी है ना, सारियां नू रब देखूगा। मैं नहीं किसी नू भी कुछ कहती, पर सारियां नू रब देखूगा, क्योंकि मैनू मरन ते मजबूर कर दिता। तो ही सारियां ने मिल के मैनू मेरे बच्चे छड्ड के जाने पैण दे आए दिन इनू चुगलियां लाउंदी रहंदी। डैडी प्लीज एक दिन इनू बिठा के ना अपनी सारी हिस्ट्री सुना दो, क्योंकि अपनी माड़ी हिस्ट्री आ, इन्हां दी तो कुछ है ही नहीं दुनिया दी, सारियां दी, है ना। शारीरिक मानसिक यातनाओं से प्रताड़ित जिस महिला का ये वीडियो है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वजह आपको उसकी दर्द भरी आवाज़ से समझ आ ही गई होगी। शराबी पति के हाथों रोज रोज की पिटाई अब उसके बर्दाश्त के बाहर थी। तमाम कोशिशों के बाद भी वो थक गई थी। 8 साल उस शख्स के हाथों प्रताड़ित हुई, जिसने कभी शराब पीकर तो कभी बिना शराब के नशे में उसे मारा, जिसके न जाने कितनी और महिलाओं से अफेयर भी रहे। आखिरकार थकी हारी बेटी ने पिता के नाम बतौर संदेश ये वीडियो रिकॉर्ड किया और खुद को मौत दे दी। तस्वीरों में रोती बिलखती ये एनआरआई महिला उत्तर प्रदेश के बिजनौर की बेटी है। नजीबाबाद के ताहरपुर की रहने वाली मनदीप कौर की शादी 1 फरवरी 2015 को रणजोत वीर सिंह संधू से हुई थी, जो कि नजीबाबाद के ही गांव बडिया का रहने वाला था। शादी के बाद 2018 में दोनों अमेरिका चले गए। यहाँ मनदीप को 2 बेटियां हुई, जिनमें एक की उम्र 4 साल और एक की उम्र 2 साल है। मनदीप के परिवार का आरोप है कि रणजोत वीर मनदीप को फोर्स करता था कि बेटियों की परवरिश के लिए वो अपने पिता से 50 लाख रुपए लेकर आए। रुपयों की डिमांड के साथ साथ रणजोत को बेटे की भी चाहत थी, और इसी के चलते वो मनदीप को हर दिन प्रताड़ित करता था। गुजरते वक्त के साथ मनदीप पर रणजोत का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। शराब पीकर आए दिन पीटना, कभी नशे में नहीं है तो भी मारना पीटना, गाली गलौज करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी तमाम परेशानियां और शिकायतों के बाद भी मनदीप मन महसूस कर रिश्ते को निभाती रही। लेकिन उम्मीदों के भरोसे सालों गुजार चुकी मनदीप ने 2 अगस्त की रात अपने पिता के नाम एक संदेश रिकॉर्ड किया, जो देर रात उसने पिता को भेज दिया। इस वीडियो में उसने अपनी आप बीती कही। 2 मिनट 49 सेकंड का ये वीडियो भेजकर मनदीप ने न्यूयॉर्क में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
जिसके बाद मनदीप को इंसाफ दिलाने द कौर मूवमेंट NGO सामने आया, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर उनकी मदद के लिए आगे आता है। इस NGO ने मनदीप के सुसाइड करने से पहले बनाए गए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया। बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क पुलिस ने बच्चों को घर से निकाला और रणजोत वीर को हिरासत में ले लिया और आत्महत्या की बजाय मर्डर के एंगल से न्यूयॉर्क पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। वहीं बिजनौर में रहने वाले रणजोत के जो माता पिता हैं वो तभी से फरार हैं। मनदीप के माता पिता इस वक्त बेटी के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। द कौर मूवमेंट NGO न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट बनाए हुए है ताकि भारत की उस अबला बेटी का पार्थिव शरीर यहां वापस पहुंच सके, जो सुखी पारिवारिक जीवन के सपने आंखों में लिए अपना देश छोड़कर अत्याचारी पति के साथ विदेश गई थी, लेकिन उसी के जुल्मों का शिकार हो गई। दोस्तों, यही आज का मुद्दा भी है कि भारत की ऐसी न जाने कितनी ही मनदीप विदेश में पतियों के जुल्मों सितम का शिकार हो रही हैं, होती रहती हैं, जो 7 समंदर पार से सिसकियों भरे बोल में अपने बाबुल को पुकार रही हैं। लंबी कतारें हैं ऐसी अबला बेटियों की, जिनकी यहाँ से डोली उठती है लेकिन लौटती हैं तो सिसकियाँ, प्रताड़ना या फिर लाश। शादी के वक्त बेटी के माता पिता फूले नहीं समाते। NRI दामाद पाकर सीना गर्व से ऐसा फूलता है कि फिर बेटी की सिसकियों का बोझ ये गुरूर से फूला सीना उठा नहीं पाता। ऐसी बेटियों की गिनती भी कम नहीं है जो किसी धोखेबाज के चंगुल में फंसकर दर्द से दोस्ती करती हैं। किसी का पति उसे छोड़ देता है तो किसी का हाल मनदीप के जैसा होता है। मेरा कहा अगला वाक्य आपको हैरान करने वाला है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हर 8 घंटे में एक भारतीय बेटी, एक भारतीय पत्नी मदद के लिए अपने माता पिता को फोन करती है विदेश से। सोचिए स्थिति कितनी भयावह होगी अगर देश में बैठे माता पिता को एक दिन में ऐसे दर्द भरे किस्सों के 4 फोन भी आते होंगे जो विदेश से उसे मिलते होंगे। किस स्थिति में तो परदेश में बैठी वो बेटी जीती होगी और किस स्थिति का एहसास वो करते होंगे माता पिता जो अपनी बेटी को विदेशी दामाद से ब्याहते हैं। EPW यानी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2007 से साल 2020 के बीच विदेश मंत्रालय को NRI पत्नियों की तरफ से घरेलू हिंसा की 3,955 शिकायतें मिली। यही रिपोर्ट एक और सच को उजागर करती है कि इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 498A के तहत इस दौरान NRI शादी में 50,000 आपराधिक मामले दर्ज किए गए और जिनमें सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए पंजाब में, जहां 32,000 NRI पत्नियों ने FIR दर्ज कराई। इसके अलावा अन्य महिलाएं आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों से हैं। इन शिकायतों में बेइज्जती, मारपीट, दहेज के लिए प्रताड़ना, गाली गलौज, रेप और यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। कुछ और आंकड़े सुनिए और देखिए, समझिए कि NRI दामाद खोजने की खुमारी बिना सही छानबीन की आपकी बेटी को कैसा खौफनाक जीवन दे सकती है। SBS पंजाबी की 2018 की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि 25,000 से ज़्यादा महिलाओं को उनके पतियों ने छोड़ दिया। ऐसी प्रताड़ित और हालात के हाथ पिछड़ी महिलाओं की मदद के लिए आगे आते हैं ट्रुथ स्टिल अलाइव फाउंडेशन और द कौर मूवमेंट जैसे NGOs, जो ऐसी महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए समंदर पार तक मदद के हाथ फैलाते हैं। अब सवाल ये कि शिकायतों और कार्रवाइयों के बाद भी इस तरह के मामलों पर विराम क्यों नहीं लग सका? तो इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि घरेलू हिंसा के मामलों में आर्टिकल 498A को लागू करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि NRI पतियों को भारतीय अदालतों तक ला पाना टेढ़ी खीर हो जाता है, क्योंकि उन्हें वापस देश लाने का कोई सख्त कानून नहीं है। हालांकि इस मसले को हल करने के लिए और दूर देश में बैठी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 2019 में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन बिल का ड्राफ्ट राज्यसभा में पेश किया गया था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक इस बिल के जरिए NRI शादियों को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित होता और इस तरह के पतियों को समन जारी करने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई, लेकिन ये बिल अभी तक आगे ही नहीं बढ़ सका है। खैर, इनसे अलग इस समस्या के विराम न पाने का एक और बड़ा
कारण है वो है माता पिता की अनदेखी और युवा लड़की का विदेश में जाकर सेटल होने का क्रेज, जो बिना सोचे समझे यूं ही एनआरआई लड़कों से शादी के लिए राजी हो जाती हैं। सही जानकारी हासिल किए बिना बेटी उसके साथ ब्याह दी जाती है और फिर जब समस्या खड़ी होती है तो मदद के हाथ इतने छोटे पड़ जाते हैं कि प्रताड़ित तक पहुंच नहीं पाते। अभी 2-3 साल पहले ही ऐसे धोखेबाज एनआरआई पतियों के हाथों बर्बाद हुई करीब 200 महिलाओं ने न्याय के लिए भारत सरकार का दरवाजा खटखटाया था। इनमें कई महिलाएं तो ऐसी थीं जिन्हें भारतीय युवकों ने ही विदेश में प्रताड़ित किया। ऐसा नहीं है कि एक साथ न्याय के लिए उतरी इन 200 औरतों के बाद समस्या का कोई पुख्ता हल निकला या ऐसे मामले आने बंद हो गए। ये सिलसिला लगातार जारी है। न जाने कितनी ही मनदीप रोज विदेशों में प्रताड़ित हो रही हैं। हर साल कभी 2 कम तो कभी 2 ज़्यादा, लेकिन बेटियों के विदेश की ज़मीन पर पतियों के हाथों प्रताड़ित होने के ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिनमें बेटियां या तो अपना सुख खो रही हैं या फिर जीवन। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट जो थी एनआरआई पतियों को लेकर कि किस तरीके से विदेश में जाकर बेटियां भारत की एनआरआई पतियों के हाथों प्रताड़ित हो रही हैं। इस सिलसिले को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप अपनी बेटी को ब्याहने से पहले उसके लिए खोजे गए जीवन साथी की पूरी छानबीन करें। ये जानें कि वो व्यवहार में कैसा है, उसका तौर तरीका कैसा है, वो शराब आदि तो नहीं पीता या फिर उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, क्योंकि जब 7 समंदर पार बेटी चली जाती है उसके बाद आपका वहाँ तक मदद पहुँचाना ऐसे मामलों में बेशक बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो पहले कीजिए सब्सक्राइब और फिर रखिए सिलसिले को जारी। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।